प्यारे बच्चों, देव क्लासेज एक मार्गदर्शक में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम लोग कंटिन्यू जो क्लास करने जा रहे हैं वो फंक्शनल ग्रुप से ही रिलेटेड है। आज जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम लोग एमाइन से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और एमाइन ऑलरेडी स्टैंडर्ड 12th में एक चैप्टर आपका बन जाता है, ध्यान देना है। तो अगला जो स्टार्टिंग आज का क्लास है वो आपका जो है एमाइन। अब यहां देखिए, एमाइन का जो फॉर्मूला है आपका ये बना, ठीक है। क्या है? एमाइन। अब इसका जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। और नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो आपका जवाब है 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड के रूप में प्रेजेंट, मतलब वो शेयरिंग नहीं किया। अब यहां पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है बताने जा रहे हैं, और इस जगह जो है आपका VVI टर्म लिख दिए, ठीक है। इसी के बेस पर जो है यहां पर स्ट्रक्चर आपको सीखना है और समझना है, ठीक है। अब यहां देखो, VVI जो टर्म है उसमें हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो आपका शुरुआत जो हो रहा है प्राइमरी एमाइन। तो जहां कहीं पर भी इस तरह का प्राइमरी एमाइन लिखा रहे, दिस मीन्स 1 डिग्री, दिस मीन्स 1 डिग्री। तो ये प्राइमरी एमाइन को जो है पहले डिटेल कर ले। अब प्राइमरी एमाइन जो है कैसे लिखा जाता है? अब देखो, एमाइन फॉर्म को तो ऐसे लिख दिए। अब यहां जो है आपका सफिक्स यही रहेगा, एमाइन, ठीक है। क्लियर? सफिक्स जो है क्या रहेगा? एमाइन। अब ये इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में जो है इस तरह पूछता है प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन मीन्स जो है 1 डिग्री। अब यहां देखो, एमाइन का फॉर्मूला जो है आपका इस तरह का है। यह फंक्शनल ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं और उसके जगह जो है अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं। अब बचा क्या? नाइट्रोजन के साथ आपका 2 हाइड्रोजन, ये बच गया। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये होने के बाद अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जो हम डिग्री जो है वो किस जगह दिखाते हैं, है ना। डिग्री फॉर्म जो है वो किस जगह दिखाते हैं? तो यहां पर शुरुआत करते हैं। आर का मतलब जो है अल्काइल ग्रुप होता है, और अल्काइल ग्रुप ऑलरेडी जो है आपका सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7, ठीक है। हार्डली इस तरह 2-3 नेमिंग जो है शुरुआत का आपको आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, और यहां पर यह चीज भी समझेंगे जो प्राइमरी एमाइन कहां दिखाया जाएगा। अब देखिए, यहां पर आर के जगह जो है एक CH3 पहला जो है लगाए, तो यहां पर आप लिखें CH3 और NH2, ठीक है, हो गया। अब दूसरे नंबर में जो है ये C2H5 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH3, CH2, NH2 लिख सकते हैं। थर्ड नंबर जो है आप C3H7 को कैसे लिखा जा सकता है? C3, CH2, CH2 और NH2। तो अगर कहीं पर भी इस तरह का लिखा हुआ एक से अधिक, तो C2H5 1 1 2 हो गया,
2 और 3 5 हो गया, यानी कि C2H5, और यहाँ का फंक्शनल ग्रुप आपका नाइट्रोजन के साथ H2 लगा हुआ है। इस जगह भी आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 C3 3 2 5 2 7 C3H7 NH2। अब रहा बात, पहले आईपीएसी नेम कर लें, है ना। अब आईपीएसी नेमिंग जो है वो होने जा रहा है। अब आईपीएसी नेमिंग जो है आपका CH3NH2, इसे हम लोग मीथेन एमाइन ई रिप्लेस हो गया। दूसरे कार्बन का जो है ये हो गया आपका इथेन एमाइन हो गया। तीसरा कार्बन है 1 2 3, तो ये आपका हो गया प्रोपेन एमाइन। ठीक है, मीथेन एमाइन, इथेन एमाइन, प्रोपेन एमाइन। ठीक है, अब ये होने के बाद आपको ये दिमाग लगाना है जो डिग्री जो है वो कहां दिखाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट यही है ना। अब यहां देख रहे हैं क्या, धीरे धीरे जो है एक कार्बन के बाद 2 कार्बन हो गया, 2 के बाद 3 हो गया। अब कितने बच्चे को ये लगा, एक कार्बन है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री, 3 है तो 3 डिग्री। ऐसा नहीं है, इसमें ये है एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हुआ है तो यहां जो डिग्री है यहां दिखेगा। कहां दिखेगा, नाइट्रोजन के पास डिग्री दिखेगा, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया, आईपीएसी नेमिंग भी क्लियर हो गया। डिग्री कहां दिखाते हैं, दिखाते ये है जो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस है तो नाइट्रोजन के पास 1 डिग्री बनेगा। दिस मीन्स प्राइमरी एमाइन। ठीक है, तो कॉपी वर्क कीजिए। यानी कि हर एक चीज आपका यहां पर क्लियर हो गया। एमाइन का आपका फंक्शनल ग्रुप NH3, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर भी बना दिया। सफिक्स के रूप में क्या लगा, एमाइन। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो गया, जो प्राइमरी एमाइन अगर लिखा रहे तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कैसे दिखाते हैं, जितना हाइड्रोजन रिप्लेस होगा उतना। तो यहां पर एक हाइड्रोजन ही रिप्लेस हुआ, उसके जगह R लगा, तो नाइट्रोजन के पास 1 डिग्री बन गया। और इसके बेस पर जो है कार्बन, कार्बन मीन्स एक मीथेन और एमाइन लग गया, मीथेन एमाइन। 2 कार्बन इथेन एमाइन, 3 कार्बन प्रोपेन। कंप्लीट। अगला जो है वो सेकेंडरी एमाइन का है। सेकेंड नंबर सेकेंडरी एमाइन 2 डिग्री। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी एमाइन बनता है उसका पहला इंपॉर्टेंट है, जो 2 हाइड्रोजन जो है आप रिप्लेस कर देंगे और 2 हाइड्रोजन की जगह आप इस तरह का अल्काइल ग्रुप जो है लगा दिए। क्या लगा दिए, अल्काइल ग्रुप। समझ में आ गया। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब इसके बेस पर आपको ये चीज अब आने वाला है, स्ट्रक्चर जो है वो बनावट। तो यहां पर R की जगह आप लिख दीजिए CH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर C2H5, यानी कि ये डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। हो गया, तो यहां पर डिग्री दिखा दें तो एटलीस्ट आपको ये चीज क्लियर हो गया, जो यहां पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है तो नाइट्रोजन के पास क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। हो गया। अब देखो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है,
जो अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे वहां पर कार्बन का जो है नंबरिंग हम लोग कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का किए थे। लेकिन यहां पर एन इज ऑलरेडी नंबरिंग पोजीशन, यानी कि एन जो है ऑलरेडी वो क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन है। तो एन किसी का भी जो नंबरिंग फॉर्म है यहां पर वो किसके लिए होगा, फॉर अल्काइल ग्रुप। यानी कि एन का जो नंबर है, एन अपने आप में यहां नंबर रहेगा और वो नंबर किसके लिए रहेगा, अल्काइल ग्रुप के रहेगा, है ना। तो यहां पर पहला जो पॉइंट आ रहा है, अगर स्ट्रक्चर इस तरह का दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, तो यहां पर देख रहे हैं ये वाला जो है आपका स्मॉलेस्ट है और ये वाला जो है लार्जेस्ट है, मतलब बड़ा है। तो बड़ा वाला ऑलरेडी क्या होता है, अल्केन ग्रुप होता है, याद रखना, पहले भी पढ़े थे। बड़ा वाला ऑलरेडी क्या होगा, अल्केन ग्रुप रहेगा, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट चेन बनता है। तो यहां पर जो है इसका आईपीएसी नेमिंग क्या होगा, एक बार दोबारा इस चीज को हम लिख दें। यहां पर जो क्वेश्चन था आपका, CH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन C2H5, ठीक है। तो N जो है ऑलरेडी नंबर है, तो यहां का आईपीएसी नेम है, N जो नंबर है वो अल्काइल ग्रुप के लिए है। तो यहां पर N मिथाइल हो गया। अब ये जो C2H5 है वो अल्केन ग्रुप हो गया। तो यहां पर अल्केन ग्रुप में हम लोग पहले इथेन बोलते हैं और इसके साथ क्या लगा दे, एमाइन। अब देखिए N जो है ऑलरेडी क्या है, यहां पर नंबर सिस्टम है। उसके बाद जो है नंबर सिस्टम होने के बाद C2H5 जो है लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप है, मतलब सिंगल बॉन्ड CH3 के रिस्पेक्ट में वहां नंबर ऑफ कार्बन जो है ज्यादा उपस्थित है या प्रेजेंट है, तो वो अल्केन ग्रुप हो गया। तो N जो है ऑलरेडी ब्रांच चेन के रूप में यहां पर दिख गया, वो मिथेल मिथाइल, और C2H5 जो है अल्केन के रूप में हो गया। तो ऑलरेडी ये चीज आपका क्लियर हो गया, है ना। तो N मिथाइल, दिस मीन्स N ऑलरेडी नंबर है और वो ब्रांच चेन को डिनोट कर रहा है। उसके बाद जो बड़ा कार्बन चेन है वो 2 कार्बन का है, तो अल्केन के रूप में हो गया। तो इसमें सफिक्स जो है वो क्या लग गया, एमाइन लग गया, ठीक है। अब आगे जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, CH3 है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहां पर इस तरह का C3H7 लगा दें। क्या लगा दें, C3H7, C3H7, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नेमिंग होगा, वो क्या होगा उस चीज को देखो। N ऑलरेडी नंबर है, ब्रांच चेन जो है स्मॉलेस्ट अल्काइल ग्रुप N मिथाइल, और ये वाला जो ग्रुप है वो बड़ा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रोपेन एमाइन। तो यहां एटलीस्ट आपको ये चीज क्लियर हो गया, जो हम लोग सेकेंडरी एमाइन से शुरुआत किए थे। तो ये सेकेंडरी एमाइन फॉर्म जो है यहां पर ये 2 डिग्री बना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो गया, तो नाइट्रोजन के जस्ट एबव 2 डिग्री लिख दिए। और उसी के बेस पर जो है R का जो अल्काइल ग्रुप है यहां पर एक कार्बन फॉर्म कर लिए, सिंगल बॉन्ड CH3, R डैश जो है उससे डिफरेंट सिंगल बॉन्ड C2H5। अब N जो है ऑलरेडी क्या है, नंबर सिस्टम है, मतलब वो ब्रांच चेंज को डिनोट करेगा, और जो बड़ा कार्बन का ग्रुप है वो अल्केन को बताता है। तो अल्केन के साथ जो है सफिक्स फॉर्म में
एमाइन लग गया, है ना, क्या लगा, एमाइन लगा। तो यहां पर एन मिथाइल इथेन एमाइन। अब दूसरा जो क्वेश्चन था यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड N C3H7। तो C3H7 जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो यहां ब्रांच के रूप में एन मिथाइल प्रोपेन एमाइन लिख। तो एक बार ध्यान से देखें, ये सेकेंडरी एमाइन था, है ना, ठीक है। इसमें एक और टर्सरी एमाइन है, उसको भी हम लोग यहां पढ़ ले। अगला जो नंबर है वो आपका टर्सरी एमाइन है, दिस मीन्स 3 डिग्री। ठीक है, नाइट्रोजन अपना वजूद कायम रखे हुए है ना, ये टफ से मफ नहीं होगा, नहीं तो ये एमाइन फॉर्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर जितने भी हाइड्रोजन थे उसका रिप्लेसमेंट हो गया, है ना, यहां पर R, यहां पर मे बी R डबल डैश, यहां पर हो सकता है R ट्रिपल डैश, यानी कि यहां का जो कार्बन ग्रुप है वो तीनों जो है डिफरेंट। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर जो डिग्री है वो चीज को हम मेंशन कर दें, वो डिग्री जो है आपका यहां पर 3 डिग्री नाइट्रोजन के जस्ट ऊपर दिखा। अब रहा बात यहां पर जो है क्वेश्चन, वो चीज आने वाला है। तब पहला क्या है, नाइट्रोजन, इस जगह CH3, और पहला शुरुआत जो है R' से होना चाहिए, यहां भी एक कम कर दें, है ना। तो इस जगह जो है C2H5 लिख देते हैं, और R डबल डैश मतलब वो कार्बन को और बढ़ा दिया, तो C3H7 लिख दिया। अब यहां का IPAC नेमिंग जो है वो क्या होगा, तो N तो ऑलरेडी नंबर है, और C3H7 जो है सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है कार्बन एटम का, तो वो अल्केन रहेगा, यानी कि यहां पर ये दो जो है वो ब्रांच के रूप में हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप N लिखे, एड्रेस लोकेशन किए, तो एड्रेस लोकेशन में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्म लिखेंगे। तो आप क्या लिखें, N इथाइल। अब अगले का एड्रेस लोकेशन करना है, N मिथाइल। C3H7 है, दिस मीन्स अल्केन ग्रुप का ये फॉर्म बना प्रोपेन, है ना। तो काफी आपको मजा आ रहा होगा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, जहां पर आपको बहुत बेसिक चीज, फंडामेंटल चीज से शुरुआत की है, और यहां आप समझ गए और समझ रहे ही है, उम्मीद तो 100% है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो भी क्लास चल रहा है बहुत ही बेसिक और बहुत ही डिटेल फॉर्म में वो चीज बताया जा रहा है। कहाँ डिग्री बना, अगर मे बी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो वो फॉर्म को हम लोग अल्केन कहते हैं, कम है तो अल्काइल कहते हैं, और ये थोड़ा अमाइन ग्रुप थोड़ा पहले वाले फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट हो गया, क्योंकि N जो है ऑलरेडी अपने आप को नंबर सिस्टम को डिनोट कर रहा है ना।
यानी कि आपको 1 2 3 देने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर लोकेशन जो है एन इथाइल, अगला एड्रेस एन मिथाइल, C3H7 जो है आपका क्या हो गया, प्रोपेन। ठीक है, कॉपी वर्क करें। चलिए एक और क्वेश्चन जो है यहां पर हम लोग कर लें, है ना। अब इस तरह का जो है आर आर का जो टर्म है ना, उसमें अगर मे बी क्वेश्चन में ये दिया रहे वो इस टाइप से NP2H5 NP2H5 और इधर C3H7, यानी कि जितना भी आपका हाइड्रोजन है वो रिप्लेसमेंट है। तो आपसे पूछा गया जो ये टर्फरी एमाइन है या प्राइमरी या सेकेंडरी है, तो आपका जवाब हुआ जो ये टर्फरी एमाइन है ना। अब ये चीज होने के बाद यहां पर क्या देख रहे हैं, ये अल्काइल ग्रुप जो है सिमिलर है ना। अब इसका जो आईपीएफई नेमिंग करना है वो कैसे होगा, है ना, वो चीज को देखिए। एन डिनोट किया, है ना, एन डिनोट किया किसको, इथाइल को, एन डिनोट किया इथाइल को। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एन कॉमा, क्योंकि एन जो नंबर है वो एक इथाइल ग्रुप के लिए है और ये जो एन नंबर है अगले इथाइल ग्रुप के लिए है। तो एन कॉमा एन लिख दिए। अब 2 है तो डाई लिखेंगे, C2H5 है तो क्या लिखेंगे, इथाइल, और C3H7 है तो प्रोपेन लिखेंगे। क्या मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं। तो इस फॉर्म में हम लोग क्या देखें, जो अगर सिमिलर अल्काइल ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप का जो फॉर्म है वो इस दोनों के रिस्पेक्ट में बड़ा है, लार्जेस्ट है, तब एन जो है इस अल्काइल ग्रुप को डिनोट कर रहा है, तो डायरेक्टली एन जो है इथाइल। अगला जो एन है तो आइडेंटिकल ग्रुप है, तो एन कोमा एन डाई इथाइल, और ये फॉर्म आपका प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो एक बार कॉपी वर्क कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप एमाइन ग्रुप का हम लोग स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर, उसके अलावा डिग्री फॉर्म में पढ़ लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जहां पर प्राइमरी एमाइन मीन्स 1 डिग्री, जहां एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा, एक अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। सेकेंडरी एमाइन 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, 2 अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। और टर्फरी एमाइन दिस मीन्स 3 डिग्री, जहां पर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और 3 अल्काइल ग्रुप लगेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप
अगले क्लास में